हाँ। हेलो। हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। ट्वेल्थ के जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, अभी उनका रिजल्ट आया है सीबीएसई के साइंस मैथ्स के पीसीएम के बच्चे। उनके लिए आज का ये सेमिनार रखा है। उनका फ्यूचर गाइडेंस, वो इंजीनियरिंग करे, डिप्लोमा करे, उस पर पूरा ये सेमिनार है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो डिप्लोमा से और इंजीनियरिंग फील्ड से काफी समय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता सर पिछले कई वर्षों से 26 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनसे हम राय जानेंगे कि अगर इंजीनियर बनना है, मैंने वो ख्वाब सजोया है इंजीनियर बनने का, तो डिप्लोमा के रास्ते से मैं इंजीनियर बनूं ज्यादा बेहतर रहता है या बीटेक के रास्ते से? और भी बहुत से क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस की बात हम दीपक सर से आज करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तसल्ली से बैठ के इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोगों की सारी क्वेरीज सोल्व हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले डिप्लोमा ट्वेल्थ का पीसीएम का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद कुछ समय बाद रीप का नोटिफिकेशन भी आया। वो नोटिफिकेशन मैंने देखा, रीप है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। आपका जो सपना था ट्वेल्थ पीसीएम लेने से पहले कि इंजीनियर बनना है, वो पूरा करने का समय आया। मैं वो नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसकी थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट और फर्स्ट डेट क्या है, कहाँ कहाँ उसके बेस पे हमारा एडमिशन होता है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर सर से हम लोग बात करेंगे। पर ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है हमें, रीप टू 2020 का राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, सॉरी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राजस्थान के जितने भी तकनीकी अमित संस्थान है। अमित हाँ नोटिफिकेशन सर। आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए। 1 मिनट लग रहा है, अब आ गया नोटिफिकेशन। प्लीज अब बोलिए आप। ओके सर, क्लियर सर। ओके सर, थैंक यू सर। ये जो नोटिफिकेशन आप बच्चों को सभी को दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, रीप राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, आरटीयू कोटा और राजस्थान सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, इसके संबंध सभी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इसके अलावा एमपीयूटी सीटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर, एमबीएम कॉलेज जोधपुर, सभी में एडमिशन अगर किसी बच्चे को लेना है जिसने ट्वेल्थ पीसीएम से पास की है, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू वहां पर एडमिशन लेता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी ऐसी है कि 10+2 एग्जामिनेशन में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ वो मतलब ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए। 45% एटलीस्ट होनी चाहिए जर्नल के लिए, और 40% होने चाहिए एसटी एससी मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा आपकी जो डेट्स हैं इसमें, डेट से 30 जुलाई से ये नोटिफिकेशन इसका आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और अंतिम डेट रहेगी 20 अगस्त। तो इसके बारे में एक वीडियो हमने बना भी रखा है, तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग पूरा प्रोसेस देख लेंगे। तो ये तो थोड़ी बात रही। अब हम बात करते हैं सर से कि बच्चा, सर अभी जो रीट का नोटिफिकेशन आया, बच्चा चाह रहा है कि वो इंजीनियर बने। तो अब दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक तो ये रीप के थ्रू वो जाकर बीटेक करे और इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा करे। दूसरा रास्ता उसका दिखाई देता है कि डिप्लोमा के थ्रू भी वो इंजीनियर बन सकता है, डिप्लोमा पास आउट भी इंजीनियर कहलाता है। तो सर थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट करें सर, और क्या डिफरेंस रहता है दोनों में सर? सर दीपक सर। नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों और अभिभावकों। इंजीनियर 12th के बाद कैसे बने, इसके लिए हर साल जेई की परीक्षा होती थी। इस साल राजस्थान के अंदर कोविड की परिस्थितियों के कारण चूंकि जेई डिलेड है, इसलिए राज्य सरकार ने 12वीं के मेरिट के आधार पर विचार बनाया है एडमिशन का, और इससे राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्रथम वर्ष में मिल सकता है। डिप्लोमा के थ्रू भी एडमिशन मिलता है, जिसको लेटरल एडमिशन
कहते हैं तो उसको समझते हैं। पहली नजर में अगर आप छोटी सी बात किसी से जानेंगे तो पहली नजर में कोई आपको कह देगा कि बीटेक कॉलेजेस से इंजीनियरिंग 4 वर्ष में होगी और अभी जो मैं डिप्लोमा का रूट बता रहा हूं उससे 5 वर्ष में होगी। अगर आप इतना ही ज्ञान प्राप्त करेंगे कि इधर 4 लगते हैं उधर 5 लगते हैं तो शायद आपका फैसला सही ना हो और बाद में आप पछताएं। इसलिए जानिए कि बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के थ्रू बीटेक करना या डिप्लोमा के बाद बीटेक करने में क्या अंतर होता है, फिर आप अपना निष्कर्ष निकालें। हर बच्चे की परिस्थिति भिन्न हो सकती है। ये समझने के लिए मैं एक थोड़ा राइटिंग पैड काम में लेता हूं, उसके लिए मैं कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए अमित सर, अगर आप अपना माइक जरा बंद करके देखें, एक बार कुछ हमिंग आ रही थी। मैं कुछ राइटिंग पैड की कोशिश कर रहा हूं और अमित सर, क्या मेरा राइटिंग पैड दिख पा रहा है? यस सर, थैंक शो हो रहा है। नाउ हम अभी सभी बच्चों ने, आपने 12th की है और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपने किए हैं ना। इसके थ्रू आप जो सर बता रहे थे रीप के थ्रू, तो रीप के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भर के बीटेक में किसी भी कॉलेज, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, आज सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं। आप अपनी मनचाही ब्रांच, मनचाही कॉलेज में सिलेक्शन आप लेते हैं। इसमें 4 साल का कोर्स, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर और बीटेक फोर्थ ईयर, 4 साल आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। अभी 2020 में आपने परीक्षा दी 12th की, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में आप बीटेक इंजीनियर कहलाएंगे। एक और रूट होता है कि हम डिप्लोमा वाया डिप्लोमा। नाउ डिप्लोमा वैसे तो 10वीं के बाद डिप्लोमा में बच्चा आता है। डिप्लोमा के 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल का डिप्लोमा होता है। पर जो 12th के बाद बच्चा आता है वो डिप्लोमा के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, इसको हम लेटरल एंट्री बोलते हैं और वह उसको फर्स्ट ईयर नहीं करनी पड़ती और वो 12th के बाद डिप्लोमा के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रवेश कर सकता है। तो 2021 में वो डिप्लोमा सेकेंड ईयर, 2022 में वो डिप्लोमा का सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेगा और यहां उसको एक डिप्लोमा की, ही विल बी कॉल्ड एज डिप्लोमा इंजीनियर। उसके हाथ में एक डिप्लोमा की डिग्री होगी 2 साल बाद। आफ्टर 2 years ओनली उसके हाथ में एक डिग्री होगी। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, वो चाहे तो नौकरी करे, सर्विस ज्वाइन करे, उसके बारे में और बातचीत हम आगे करेंगे, या फिर वो एक बीटेक, जैसे कि हमने कहा कि बीटेक फिर 4 साल का होता है, एक बीटेक कॉलेज फिर 4 साल का होता है और बीटेक के 4 साल कंप्लीट करे। पर डिप्लोमा करने के बाद उसको बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा और उसको बीटेक का फर्स्ट ईयर भी नहीं करना पड़ेगा। तो बीटेक का सेकेंड ईयर करेगा 2023 में,
2024 में और 2025 में, यानी वह बीटेक इंजीनियर कहलाएगा 2025। तो अगर मैं यहां देखूं 2024 और 2025, यानी एक साल नो डाउट मेरा जो डिप्लोमा का रूट है उसमें मुझे एक साल ज्यादा लगेगा। ये प्राथमिक तौर पे जो हमने बात की है वो ये है कि यहां हमारे पास 5 साल में 2 डिग्रियां हाथ में होती हैं और यहां 4 साल में हमारे हाथ में 1 डिग्री होती है। क्या डिप्लोमा की डिग्री बीटेक से बड़ी है? ऐसा तो नहीं है, फिर भी इसके कई अनेक फायदे हैं। मैं समझता हूं कि अमित जी मुझे क्या बोलना है वो डिसाइड करेंगे। तो प्राथमिक तौर पे मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात को यहां समाप्त करके पुनः अमित जी से बात करूंगा कि वो और क्या जानना चाहते हैं। अमित सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपके अनुसार मतलब जिस तरह आपने बताया कि बच्चों को ये समझ में आता है कि 2 साल में डिप्लोमा कर लेगा, 1 डिग्री मिल गई उसको, फिर वापस 3 साल बाद अगर वो बीटेक करने जाता है तो 3 साल में उसकी बीटेक होगी तो 2 डिग्री हो जाती है उसके पास 5 ईयर के बाद में उसके पास 2 डिग्री हो जाती है। बिल्कुल। अब ऐसा है कि 2 डिग्री हो गई तो डिप्लोमा बाद भी वो जॉब कर सकता है और चाहे तो बीटेक करके वो बीटेक बाद भी जॉब में अप्लाई कर सकता है, तो ये रहता है। दूसरी बात ये थी कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो 12th पास आउट होते हैं उनका फाइनेंशियली जो इशू होता है, फाइनेंशियली मीडियम क्लास से हैं, फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उनके पास ये समस्या आ जाती है कि बीटेक करने जाते हैं तो वहाँ पे फीस थोड़ी ज्यादा है, तो वो क्या डिप्लोमा के रास्ते वो बेहतर रहेगा? उस पर थोड़ा सा आप नॉलेज दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा बताइए सर, क्या उनके लिए क्या सही निर्णय रहेगा सर? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न अमित जी। डिप्लोमा पहले हम बात करते हैं सामान्य कॉलेजेस की, जो रीट के थ्रू जिनके एडमिशंस होते हैं, उन सब कॉलेजेस में राज्य सरकार फीस को निश्चित करती हैं। राज्य सरकार फीसें निश्चित करती हैं। जनरली बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में लगभग आप ये मान सकते हैं कि 65,000 रुपए का कॉलेज के अंदर एक्सपेंसेस आएगा। ये लगभग 2,60,000 का एक्सपेंसेस फीस का हो गया। इसके साथ अन्य एक्सपेंसेस में मैंने बस, हॉस्टल, अन्य एग्जाम फीस एक्सेट्रा मैं बात नहीं कर रहा हूं। मोटे तौर पे एक बच्चे को 65,000 रुपये पर ईयर की रफली किसी भी बीटेक कॉलेज में जाएं उसमें उसकी फीस लगेगी। मोटे तौर पे ये बात है कि वो बच्चा कुछ भी सेल्फ अर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर मैं बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहा हूं तो मेरी आखिरी क्वालिफिकेशन क्या है? 12th। मैं बीटेक सेकंड ईयर कर रहा हूं तो मेरी आखिरी क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास। एक 12th पास की जॉब। अब मैं अगर डिप्लोमा के थ्रू आ रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसको डिप्लोमा का सेकेंड ईयर करना है, उसको डिप्लोमा का थर्ड ईयर करना है, उसको 2 डिप्लोमा केवल। डिप्लोमा की फीस लगभग प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित होती है वो लगभग उसके 35,000 खर्च होते हैं, यानी उसके 70,000 रुपए में, यानी 0.7 लाख में उसकी डिप्लोमा हो जाता है। डिप्लोमा होने के बाद उसके पास एक जॉब, आज की परिस्थिति की मैं बात करूं तो लगभग 10,000 से लेकर 18,000 रुपए तक प्रति माह पर मंथ की जॉब के लिए वो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मार्क्स, क्वालिफिकेशन, लर्निंग प्रोसेस। फिर भी वो एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री उसके हाथ में होती है। प्रोफेशनल डिग्री हाथ में होने से वो कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। उधर आप देखिएगा बीटेक में अगर मेरे को 2 साल बाद, सेकेंड ईयर के बाद सपोज मुझे पैसे की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मेरी फ्यूचर पढ़ाई मैं खुद अपने पैसे से करूं,
तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जहां भी जॉब मांगने जाऊंगा वो कहेंगे क्या प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास, तो वो कहेंगे सर मैं तो 12th पास हूं, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूं। तो 2 साल बाद वहां देखिए, 2 साल बाद आपको कोई भी जॉब देना पसंद नहीं करेगा, और यहां 2 साल बाद आप एक जॉब कर सकते हैं। यहां के बाद भी दो रास्ते हैं। मैं 2 साल जॉब कर सकता हूं, मैं 3 साल जॉब कर सकता हूं, और जब जॉब करूं तो उसमें मैं प्रमोशन के लिए 2 साल के गैप के बाद मैं बीटेक करने जा सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि उसके बाद मैं बीटेक कर सकता हूं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस बात के लिए एग्री करते हैं कि बच्चा जॉब करते करते, हाफ डे जॉब करते करते हाफ डे बीटेक में दे दे। तो ऐसी संभावनाएं इतनी ब्राइट, मैं पुनः यहां पर जोर देना पसंद करूंगा, कई ऐसे कॉलेज है, धन्यवाद उन कॉलेजेस का जो ऐसे बच्चों की पीड़ा समझता है, जो सुबह कॉलेज लगाकर 12 बजे तक कॉलेज खत्म या 11 बजे तक कॉलेज की कक्षाएं लगाकर, कुछ कक्षाएं शाम को एडजस्ट करके बच्चे को पूरा 8 से 9 घंटे डिप्लोमा के बाद जो 15 से 18 हजार रुपए की जॉब कर रहा है उसके लिए परमिट करता है। यानी मैं, अगर आप ये समझिए कि मैं सालाना 15 हजार रुपए अर्न कर रहा हूं, पर मंथ मैं 15 हजार रुपए अर्न करना चालू कर दिया डिप्लोमा के बाद, इसका मतलब मेरी जो आमदनी है वो 1,80,000 रुपए मेरी आमदनी हो जाएगी। और इस आमदनी से मैं बीटेक की 65 हजार रुपए की फीस, कई बार ये देखने में आया है कि सेकेंड ईयर में काफी सारी सीटें बीटेक कॉलेजेस की खाली रह जाती है। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे नहीं आते हैं उसकी सारी खाली सीटों पे सेकेंड ईयर के डिप्लोमा वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है। और कई बार ऐसे कॉलेजेस रियायती दर पर ऐसे भी देखने आए हैं कि 40,000 35,000 तक भी वो बच्चे को डिप्लोमा के बाद एडमिशन देती है। धन्यवाद ऐसे कॉलेजेस का। क्लियर, जो बच्चों की समझ, उनकी भी सीट खाली है। तो याद रखिएगा ये विन विन सिचुएशन है। बीटेक कॉलेजेस की सीट खाली रह जाती है कई सारी परिस्थितियों के कारण, और डिप्लोमा के बाद वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाता है। यानी मैं 1,80,000 कमाते कमाते अगर मैं 40,000 रुपया खर्चा भी कर दूं अपनी बीटेक की पढ़ाई पर, तो भी मेरे पास 1,40,000 बचता है। तो मैं पुनः दोहराता हूं, डिप्लोमा शायद इस व्यवसाय का सबसे फास्ट ऐसा कोर्स है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, जिसमें 2 साल बाद ही आप एक जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं। ये विरोधाभास आता रहेगा कि कई डिप्लोमा वालों के पास जॉब नहीं है। मैं पुनः पुनः दोहराता रहूंगा कि जो सीख कर नहीं निकलेगा, जो अपने आप को काबिल नहीं बनाएगा, वो भले बीटेक के बाद अपने आप को काबिल नहीं बनाए, या डिप्लोमा के बाद ना बनाए, या लॉ करने के बाद, वकील बनने के बाद अपने आप को काबिल नहीं बनाए, किसी भी पढ़ाई में अगर काबिल नहीं बनाएंगे तो जॉब नहीं मिलेगी। डिप्लोमा से जॉब नहीं मिलती, काबिलियत से मिलती है। हाँ, हम किसी फर्म के साथ किसी कंपनी में जब जाते हैं तो कम से कम हमारे पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। तो डिप्लोमा वो फास्टेस्ट रूट है। तो मैं कह रहा हूं बच्चों, 70,000 रुपया आज हम लगा सकते हैं, वो भी 2 सालों के अंदर, और हम एक जॉब के लिए तैयार हैं। फिर जॉब की जो हमारी तनख्वाह मिलती है उससे मैं बीटेक भी कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं जिन बच्चों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो अपने घर को जल्दी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने घर में चाहते हैं कि उनके माँ बाप, उनके भाई बहन को मदद कर सकें, ऐसे परिवार हैं जहां आमदनी कम है और वो अपने परिवार को जल्दी मदद करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्वर्णिम अवसर है बीटेक के थ्रू डिप्लोमा। मैं पुनः यहां दोहराना चाहूंगा कि बीटेक के थ्रू 4 साल में करना कोई भी गलत नहीं है। अगर हम ये फीस दे सकते हैं 2,60,000 रुपया, हम 4 सालों तक, हमें कोई आमदनी की जरूरत नहीं है, हमारा परिवार सक्षम है और हमें आमदनी की जरूरत नहीं है, तो बीटेक कोर्स करने में कोई बुराई नहीं है। ये मेरा आज का जो मंतव्य है वो है कि आप जो भी डिसीजन लें, बीटेक करना थ्रू बीटेक कॉलेज और डिप्लोमा के बाद बीटेक करना, दोनों की जो निर्णय है वो अभिभावक, छात्र, घर की परिस्थिति को देख कर लेना चाहिए। ये कहना गलत है, ये प्रश्न ही गलत है कि कोई क्या है कि सर ये रूट अच्छा है कि ये रूट अच्छा है। ये प्रश्न ही गलत है। आप खुद आकलन करिए और फिर जानिए। ओवर टू यू अमित जी। अमित सर। धन्यवाद सर। हाँ सर, धन्यवाद सर।
दो चार बातें क्लियर होती है। एक दो एडवांटेज तो मुझे भी पता है, पिछले कई सालों से मैं भी इसी फील्ड में हूँ। तो बच्चों ने हम्म। बताया है कि अगर हम डिप्लोमा करके बीटेक करते हैं हम्म। तो बीटेक में जो कोर्स आता है लगभग सिमिलर डिप्लोमा ही है। तो उनके लिए वो कोप हम्म। अप करना और पढ़ना और बहुत आसान हो जाता है उसको उसके साथ डील करना। इसके अलावा ये हम्म। रहता है कि अगर ट्वेल्थ में किसी एक परसेंट है और उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया मेरिट में, अभी जैसे ट्वेल्थ बेस पे हो रहा है, तो मेरिट में हम्म। अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो डिप्लोमा करके अच्छे परसेंटेज अच्छे कॉलेज से बीटेक भी ट्राई कर सकता है अगर वो चाहता है तो ये दो एडवांटेज भी उनके साथ रहते ही रहते हैं। फिर इसके बाद में सर आपसे जानना चाहूंगा, सर आप बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे से प्रैक्टिकली जो आजकल सारी बातें चलती है कि प्रैक्टिकली किसको कितना आता है, प्रैक्टिकली इसे आता है या इसे नहीं आता है, तो मतलब सिखाते समय स्ट्रॉन्ग होता है बच्चा या फिर वो आप बीटेक करने के बाद वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्रैक्टिकली सर? तो थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालिए सर। जो मुख्यतः आपको भावना समझनी पड़ेगी। डिप्लोमा का जो सिलेबस बना वो सुपरवाइजर कैटेगरी के लोग जो हाथ से काम कर सके उस दृष्टिकोण से डिप्लोमा का सिलेबस बनाया गया। और इस साल से राज्य सरकार ने उसे और ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कर दिया है। जो प्रथम वर्ष इस बार आएगा 2021 में 2021 में, वह ज्यादा ज्यादा उस उसके अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का सिलेबस बना दिया गया है। यहां तक कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस है, उनके प्रैक्टिकल्स हैं, वो डिजाइन किया गया है मैनेजरियल लेवल के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहां थोड़ा सा अपेक्षा तो की जाती है कि वो हाथ से काम करें, बट मैनेजरियल लेवल के छात्र छात्राएं पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में है, कहते हैं बड़े कि हाथ से काम करने वाला भूखा नहीं मरता। तो मुझे लगता है कि अगर डिप्लोमा 2 साल डिप्लोमा करके जो हाथ वो बच्चा काले करेगा प्रैक्टिकल से, वो उसके पूरे जीवन भर काम आएगा। उसके बाद वो मैनेजर बने, सुपर मैनेजर बने और ऊपर जाए, पर याद रखिएगा जो उसने काम हाथ से कर लिया उसका कोई सानी नहीं है। तो डिप्लोमा के अंदर अगर मोटे लाइन पे अमित जी की बात को मैं समाप्त करूं तो डिप्लोमा का सिलेबस, डिप्लोमा की परिस्थितियां, डिप्लोमा कॉलेज का जो अध्ययन, उनके शिक्षकों का जो पढ़ाना, वो मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, बच्चे को जमीनी हकीकत से ज्यादा जोड़ता है। इससे उसके फ्यूचर में सफल होने के चांस थोड़े ज्यादा बनते हैं, ऐसा हमारा मानना है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, बीटेक में भी बच्चे को हाथ काले करने चाहिए, उसे जमीन से जुड़ना चाहिए, और अगर वो वहां भी करेगा तो वहां भी सफल बन सकता है, ऐसा नहीं है। अमित जी आपको। धन्यवाद सर। मानता हूँ क्लियर हुई होगी काफी बच्चों की बात के दिमाग में जो डाउट है कि प्रैक्टिकल किस तरफ ज्यादा रहता है। इसके अलावा अब डिप्लोमा के बाद जो अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारी ओपन हो जाती है कि जॉब भी मिल रही है उसको और बीटेक भी कर पा रहा है, कुछ अर्न भी कर पा रहा है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रो हो रही है आपकी बातों के सार से जो मुझे पता चल रहा है सर। फिर इसके बाद ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, गवर्नमेंट उनका फैमिली का उनका भी ख्वाब होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं। तो डिप्लोमा के बाद किन गवर्नमेंट जॉब्स में वो अप्लाई कर सकता है, वो किस तरह की पोजीशंस वगैरह रहती है, तो थोड़ा इस पे सर बता दीजिए तो बच्चों के लिए थोड़ा और बेहतर हो जाएगा सर। दीपक सर। देखिए, डिप्लोमा के बाद बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज उसकी खुलती हैं। जैसे गवर्नमेंट की जो जॉब की बात करूंगा तो डिप्लोमा के लिए विशेष प्रकार के इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए विशेष गवर्नमेंट की जॉब्स में कई बार जेईएन के पदों की पोस्ट निकलती हैं। सुपरवाइजरी लेवल की कई जगह पोस्ट निकलती हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों के लिए बीएसएनएल में पद निकलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी डिप्लोमा के लिए, यहां तक जो मेरे अनुभव में आया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं वो डिप्लोमा को रिक्रूट करने में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं।
उसका कारण वो बड़ा स्पष्ट है कि डिप्लोमा का बच्चा मानसिक रूप से तैयार होता है कि मुझे हाथ से काम करना है। कई कंपनियां तो डिप्लोमा ही रखती है और उसे अपने यहां ट्रेन करके मैनेजरियल लेवल पे पहुंचाती है, डिपेंडिंग ऑन की उसकी स्किल्स क्या है। तो नेचुरली गवर्नमेंट जॉब सब में घट रही है, मैं इसमें दो राय नहीं कहूंगा, फिर भी डिप्लोमा में कुछ संभावना है, पर प्राइवेट कंपनियों का और खुद के काम करने का जो जज्बा है, आज मेरा अनुभव में सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर अच्छे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप उनसे कभी मांगे सुने तो वो केवल डिप्लोमा करे हुए हैं। डिप्लोमा के बाद उन्होंने जज्बे से लग गए और सीख गए। नाउ ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चूंकि उनके पास कारण था, चूंकि उन्होंने डिप्लोमा कर रखा था, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कॉलेज ने उनको बहुत कुछ सिखाया। हरदम याद रखिएगा, कुछ चीज स्टार्ट करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमने बात की। अमित सर, इसी विषय पे और कुछ? हाँ सर, धन्यवाद सर। डिप्लोमा के गवर्नमेंट जॉब्स की आपने बीएसएनएल वगैरह बताई, कुछ मेरे नॉलेज में है, जैसे डीएमआरसी में भी जॉब्स निकलती है, एनटीपीसी वगैरह में इनकी जॉब्स निकलती है 100% बच्चों की, और अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो जॉब लगती है सारे बच्चों की। सर आपका धन्यवाद सर, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए, मेरे भी क्लियर हुए, सारे बच्चे जो देखेंगे और जो 12th के बाद इंजीनियरिंग का सपना जिन्होंने सोचा है, सबके डाउट्स क्लियर होंगे, और वो अब डिसाइड करना उनके लिए बेहतर हो पाएगा कि वो डिप्लोमा के थ्रू इंजीनियर बने या बीटेक के थ्रू इंजीनियर बने, और अपनी परिस्थितियों को भी वो समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे। सर अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें तो सर स्वागत है सर। दीपक सर। नहीं, देखिए मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं कि इसमें एक वाक्य नहीं हो सकता कि कौन सा अच्छा है। ये एक पारिवारिक निर्णय होना चाहिए कि हमारे घर की आवश्यकता क्या है, और ये भ्रांति हट जानी चाहिए कि डिप्लोमा केवल छोटे परिवार के बच्चे, कम पूंजी वाले बच्चे, या ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ऐसे बच्चे डिप्लोमा के थ्रू करते हैं। ये भ्रांति है, ये हमारी परिस्थिति है। अगर मैं आज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूं और 4 साल तक पढ़ता हूं और हो सकता है मेरे पढ़ने में मन नहीं लगता, तो डिप्लोमा एक शॉक एब्जॉर्बिंग भी है। 2 वर्षों के अंदर मैं क्लियर कट कुछ कर सकता हूं। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों से कई बार फीडबैक में मिली मुझे, फर्स्ट ईयर में हरदम पुनः फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाई जाती है, जो बच्चों का थोड़ा डर लगता है, बच्चे डरते हैं। तो चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, और डिप्लोमा में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, और ये 12th वाले बच्चे चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, वो डायरेक्ट सब सेकेंड ईयर में आते हैं, वो उन सब्जेक्टों को उनको पुनः नहीं पढ़ना पड़ता। इससे भी कई बच्चे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं पिन पॉइंटेड आंसर के लिए। थैंक यू।